हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जीएस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को हमेशा की तरह याद दिला दूँ कि चैनल का नाम है अफेयर्स फॉर नौकरी बाय जीएस राजपूत। ठीक है, इसके बगल में रेड कलर का बटन होगा जिसको दबा के क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए तब लोग शुरू करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को स्वच्छ और निर्मल, स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए विश्व बैंक 400 मिलियन डॉलर का क्या देगा, ऋण देगा। ठीक है, अब यहाँ बात आएगी कि क्वेश्चंस बनेगा कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, गंगा सफाई के लिए विश्व बैंक ने कितना लोन की एग्रीमेंट किया, कितना लोन की अनुमति दी है। तो याद रखिएगा 400 मिलियन का। ठीक है, गंगा के लिए 400 मिलियन। अब यहाँ से बनेगा कि गंगा निकलती कहाँ है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और मिलती कहाँ है, जाके तो गंगा सागर में मिलती है और गंगोत्री से, उत्तराखंड से ये निकलती है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और 189 देश इसके मेंबर हैं और डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा, देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ खुला होगा, एमपी के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। एमपी के रीवा डिस्ट्रिक्ट में यह खोला जाएगा। मोदी जी इसके क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे 10 जुलाई को, यानी कल। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये नहीं पूछा जाता है क्वेश्चंस कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया। ठीक है, बट आपको याद रखना होता है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए, बट एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है। तो आपको बताना है कि एमपी के में जिला है रीवा, वहीं पे। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, नाम इसका समझ लीजिएगा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। ठीक है, अब कल भी हम लोग बात किए थे कि क्या भेल और रेल, यानी भेल और रेलवे ने क्या किया था, सोलर पार्क के लिए, सॉरी सोलर इंजन बनाने के लिए, सोलर बॉडी क्या कहते हैं, बोगी बनाने के लिए, सोलर से चलने वाले डिब्बे बनाने के लिए दोनों ने क्या किया, एग्रीमेंट किया। और यह भी कहाँ बनेगा, एक इसका भी संयंत्र लगेगा कहाँ, एमपी में। अब यहाँ बात आएगी कि कुछ बच्चों को डाउट होगा कि इसका, ये तो अलग से क्वेश्चन हो गया, इसका कैपेसिटी कितना होगा, इसका इस प्लांट का कैपेसिटी कितना होगा। तो ये 750 मेगावाट होगा, 750 मेगावाट इसका कैपेसिटी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ, एमपी रीवा में बना। ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी 10 जुलाई को करेंगे। उसका नाम क्या है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जिसकी क्षमता है 750 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर की, दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए, दस्तावेज दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए पश्चिम बंगाल ने सेल्फ
सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत ने क्या किया, 59 चाइनीज ऐप को क्या किया, बैन कर दिया, जिसमें कैम स्कैनर भी आता था मोबाइल के माध्यम से, जो हम लोग स्कैन करते थे, जैसे प्रिंटर के माध्यम से तो कंप्यूटर वाला स्कैन करते हैं, बट मोबाइल वाले स्कैन किसे करते थे, कैम स्कैनर, जिस जो कि क्या था, चाइनीज ऐप था, तो उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो इसको फिर से शुरू करने के लिए, इस तरह की फैसिलिटी लाने के लिए क्या किया गया है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है, सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है, जो भारत का अपना निजी ऐप है। ठीक है, यह किसी देश का नहीं है, ये अपने देश का स्वदेशी है। जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह भी अपना सोशल मीडिया ऐप आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात क्वेश्चन को देखेंगे, चौथे नंबर की, और चौथा नंबर कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। ठीक है, आप लोग जनवरी फरवरी के आसपास सुने होइएगा कि कोलकाता पोर्ट का भी नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट किया गया। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है। ठीक है, तो झारखंड में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नया नाम क्या किया गया है। ठीक है, यह दूसरा हो सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है झारखंड में। ठीक है, चलिए पांचवें हम लोग बात करेंगे भविष्य बचत खाता। भविष्य बचत खाता किसने शुरू किया भाई, तो फिनो बैंक ने शुरू किया है। याद रखिएगा, यह जो खाता है 10 से 18 साल के बच्चों के लिए खुलेगा और इसमें यह शून्य बैलेंस पे होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि भविष्य बचत खाता किस बैंक की योजना है या किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है, तो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किया गया है। यह कितने साल के बच्चों के लिए है, तो यह 10 साल से 18 साल के लिए है। कितना पे खुलेगा, शून्य पे खुलेगा। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बच्चे का, किसी भी आदमी का सेविंग अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 10 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम 10 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। 10 साल से कम का भी खुलेगा बट वो गार्जियन के संरक्षण में खुलेगा, और यहाँ 10 साल पे भी खुलेगा तो भी गार्जियन के संरक्षण में रहेगा। 13 साल के बाद वो अपना ATM वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, और 18 साल के बाद वो अगर पूर्ण रूप से अपना अकाउंट का मालिक बन जाएगा, यहाँ से गार्जियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कहने मतलब कि भारत सरकार द्वारा वो पूर्ण वयस्क हो जाएगा 18 साल के बाद। तो यहाँ याद रखिएगा भविष्य बचत खाता किसके द्वारा, फिनो बैंक के द्वारा। चलिए छठे पे हम लोग बात करेंगे करूर वैश्य बैंक ने, करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के बिक्री के लिए स्टार बीमा, स्टार हेल्थ एंड इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड इंश्योरेंस के साथ समझौता किया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि करूर वैश्य बैंक ने
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। इसके साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि कोई भी बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता करके इंश्योरेंस सेल करती है तो उसको बैंक का इंश्योरेंस कहा जाता है। ठीक है, बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है, इंग्लिश में बैंक का इंश्योरेंस लिखा जाता है, बैंक इंश्योरेंस। तो ये क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में बैंकिंग से पूछा जाता है कि कोई बैंक अगर किसी अन्य कंपनी का इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करती है तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ स्टार हेल्थ का, तो अब बात आएगी कि करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है करूर, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। स्मार्ट वे टू बैंक, स्मार्ट वे टू बैंक, इसका क्या है? टैगलाइन है भाई, याद रखिएगा। करूर वैश्य बैंक का टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। स्मार्ट वे टू बैंक इसका टैगलाइन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो करूर, तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है? NS श्रीनिवास, NS श्रीनाथ। बहुत बार सरकारी बैंकों को छोड़ के प्राइवेट बैंकों का चेयरमैन, उसका टैगलाइन वगैरह पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 7वें नंबर की। SBM आज ज्यादा इकोनॉमिक टर्म है। SBM बैंक ने भुगतान सुविधा, स्मार्ट पेमेंट सुविधा, स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। आई बात समझ में? SBM बैंक ने क्या किया है, तो इसको मैं अंडरलाइन करके बताऊंगा तो ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए, यानी कि कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेमेंट हो जाए, कार्ड के माध्यम से पेमेंट हो जाए, नेट के माध्यम से पेमेंट हो जाए, इसके लिए किसके साथ? तो मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा मास्टर कार्ड। अब मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा, ठीक है, MS धोनी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि SBM बैंक जो है पूर्णतः नहीं, यह क्या है? एक विदेशी बैंक है जो कहाँ की है? मॉरिशस की है। कहाँ की है? मॉरिशस की है। मॉरिशस की है। ठीक है, और यूएसए का है मास्टर कार्ड, तो दोनों ने क्या किया है? समझौता किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, 8वें नंबर की। NSDC ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया है। तो ये यहाँ समझने की बात है कि NSDC जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? कौशल विकास के लिए, ये कौशल प्रदान करने के लिए, उनको कुशल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है? US की कंपनी है। ठीक है, बिल गेट्स इसके फाउंडर है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसको आप लोग सीधे आप लोग याद रखिएगा कि एनएसडीसी ने क्या करने के लिए समझौता किसके साथ किया है, कौशल विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है, या कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओला ने डिजिटल पेमेंट के लिए, ओला ने डिजिटल पेमेंट के लिए फोन पे के साथ समझौता किया है। ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन बनेगा कि ओला ने डिजिटल पेमेंट के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो फोन पे के साथ। या किस कंपनी ने डिजिटल पेमेंट के लिए फोन पे के साथ समझौता किया है, तो ओला ने। दोनों कंपनी बेंगलुरु की है। ठीक है। दोनों कंपनी बेंगलुरु की है, फ्लिपकार्ट की सहयोगी कंपनी है और यह एक टैक्सी ओरिएंटेड कंपनी है। ठीक है, टैक्सी प्रोवाइड करती है आपको। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि दोनों के थोड़ा सा हम लोग सीईओ को बात कर ले। फोन पे के सीईओ कौन है, समीर निगम। और इसके कौन है, इसके हैं आपको भावेश अग्रवाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है, तो इनका नाम है इवेन द रॉक जॉनसन। ठीक है। यह क्या है, एक अभिनेता है जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से सबसे अधिक कमाई करने वाले हैं। यानी कि एक पोस्ट पे इनको कितना बन जाता है, 7.58 करोड़ रुपया बनता है। जोड़ लीजिएगा, 7.58 करोड़ एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे इनको इतना पेमेंट बन जाता है। तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाइएगा और क्या कहते हैं, लाइक वगैरह बढ़ाइएगा, तो फायदा करेगा आप लोगों को भी इन फ्यूचर कहीं कुछ पेमेंट बने। चलिए अब बात करते हैं, अर्ल कैमरन का निधन हो गया। इनका अर्ल कैमरन का निधन हो गया। ठीक है। तो ये क्या थे, तो ये ब्रिटिश फिल्म अभिनेता थे। ठीक है, ब्रिटिश फिल्म अभिनेता थे। क्या नाम था इनका भाई, अर्ल कैमरन। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हाल ही में अर्ल कैमरन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा कि फिल्म से है। किस देश के हैं, तो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि यूके के हैं, ब्रिटेन के हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनेगा, इंस्टाग्राम पे सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है, तो इवेन द रॉक जॉनसन। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कमाई करने के बाद रॉक क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिटा दूं इसको। अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए। ठीक है। 10-12 मिनट में आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। ठीक है। बहुत बच्चे को मैं देखता हूँ कि 2 मिनट देखेंगे और स्किप कर देंगे। ठीक है। 66वें
चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जी आकाश। ठीक है, तो यहाँ से बात इतना ही बनता है कि 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो जी आकाश आप लोग नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने समझौता किया है। तो यहाँ क्या भाई, समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्डों ने क्या किया है? समझौता किया है। तो भारत की राजधानी तो आप लोग को पता है इंडोनेशिया कहाँ है? जकार्ता आसियान का हेडक्वार्टर है भाई, आसियान का हेडक्वार्टर है कहाँ? जकार्ता में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री संबंधों को सुधार करने के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड ने किस देश के कोस्ट गार्ड से समझौता किया है? तो इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड से समझौता किया है। चलिए अब बात आप लोग एक क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत में कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया है? इसको हिंदी में तटरक्षक बल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यूकेआईबीसी ने जयंत कृष्णा को क्या बनाया है? अपने ग्रुप का सीईओ बनाया है। ठीक है, यह जो है यूनाइटेड किंगडम इंडियन बिजनेस काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और लास्ट होगा आज का, और इसी के साथ मैं आप लोगों को वीडियो भी अंत करूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आप लोग के लिए हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे केंद्र सरकार की STEEP 2020 समिति में सीजो जॉर्ज को शामिल किया गया है। स्ट्रिप जो है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है। STIP क्या है? SCIENC साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है। ठीक है 2020। तो याद रखिएगा कि यह किसके लिए है? साइंस और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए इसको क्या किया गया, बनाया गया है। और इसमें किनको शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा सीजो जॉर्ज को। किनको? सीजो जॉर्ज को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आज आप लोग से विदा लूँगा। और विदा लेने से पहले याद दिला दूँ कि चैनल पर अगर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना मैं पसीना आप लोगों के लिए बाहर आ, तो आप लोग भी थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। ठीक है।
इसी के साथ मैं विदा लूँगा। जय हिंद जय भारत।